नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो मिल सके और वो लोग भी अपनी स्टडीज़ को और बूस्ट कर सके। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 243 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट इसका इसके मतलब इससे बहुत सारे इसके पार्ट्स ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आप उस पार्ट्स को भी देखेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 243 से। क्वेश्चन नंबर 243 देख लेते हैं। जॉसी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जॉसी परफ्यूम्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं वायरसेस के। यहाँ पे ये विशेष लिखा हुआ है वायरस। मैं यहाँ पे नए वाले पेज में आपके लिए लिख देती हूँ। ये सब एग्जाम्पल होते हैं वायरसेस के। वायरस, और वायरस होता है क्या है? वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? वायरस का फुल फॉर्म। एक्चुअली वायरस का फुल फॉर्म भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करेगा, या तो फिर आपको लिख दिया जाएगा, पूरा फुल फॉर्म दे दिया जाएगा और एक आपसे उसमें मिस कर दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा किसका फुल फॉर्म, इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है तो इस वाले पार्ट में क्या आएगा, तो आपको वो लिखना होगा। अदरवाइज क्या पूछा जा सकता है कि वायरस का पूरा फुल फॉर्म ही क्या होता है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि वायरस का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म जो हो गया वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो देखिए, मैं इसमें वी जो होता है, वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जो चीज़ या जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हो गया इंफॉर्मेशन। पता चल ही रहा है कि वाइटल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेटा, आपका फाइल था, वो इंफॉर्मेशन। रिसोर्स मतलब वो इंफॉर्मेशन या वो रिसोर्स क्या है? अंडर सीज है। मतलब सीज का मतलब खतरे में है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो एक वैसे स्टेज में है जहाँ पे आपका डेटा, आपका फाइल, आपका इंफॉर्मेशन, आपका रिसोर्सेस क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म इसी तरीके से बनाया गया है वायरस का। वायरस क्या करता है? ये सिस्टम में बाहर से एंटर करता है, आपके सिस्टम में बाहर से एंटर करता है और आपके सिस्टम को हार्म करता है। चाहे वो हार्डवेयर को हार्म करे या फिर सॉफ्टवेयर को हार्म करे, दोनों कर सकता है। डिपेंड करता है वो किस टाइप का वायरस है और क्या किस तरीके से वो अटैक कर रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हार्म कर सकता है और हार्डवेयर को भी हार्म कर सकता है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 244। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड। पूछ रहा है सीधा साधा, तो इसका आंसर पहले देख ले कि कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर से वो सारा फाइल्स और वो सारा डेटा जो क्या हो गया है? डिलीट हो गया है। ठीक है, डेटा या फाइल्स क्या हो गया है? डेटा फाइल डिलीट हो गया है हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या काम करता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या काम करता है? वो वैसा डेटा और फाइल को रिकवर करता है आपके सिस्टम से जो कि डिलीटेड है। तो किस लिए करता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट? ताकि वो क्या कर सके, अपना जो केस है, जिस केस पे काम कर रहा है, जिस केस पे स्टडी कर रहा है, उसको क्या मिल सके? उसको बूस्ट मिल सके और वो केस क्या हो सके? सॉल्व हो सके। और ये मेनली कौन डील करता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, तो सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? मतलब सेंट्रल ब्यूरो, मतलब ये सेंटर का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये इस चीज को लागू करता है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है, जैसे कि सीआईडी वगैरह, या फिर सावधान सावधान रहे, सतर्क रहे, जैसा जो आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, उसमें सीबीआई आता है। सीबीआई का बोलता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जल्दी भेजे क्राइम सीन पे। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला क्राइम सीन पे आता है, वहां से उसका लैपटॉप, वहां से उसका फोन, सीडी, पेन ड्राइव, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सारा लेकर जाता है।
लेके जाता है अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके सारे चीज़ पे रिसर्च करता है, बहुत सारा जो फाइल डिलीटेड होता है उसको रिकवर करता है, उसमें देखता है कि क्या बात किया, किससे बात किया, किसके साथ था, क्या खाया, क्या पिया, क्या क्या लिया, कहाँ से मंगवाया, तो इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं। वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। बोल रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है, सबसे पहले डेटा जो है वो जाता है रैम में। जैसे कि मेमोरी हायरार्की, ये क्या होता है, मेमोरी हायरार्की का हायरार्की का मतलब क्या होता है, जैसे कि वंस बाय वंस। तो वंस क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारे घर में दादा दादी हो गए, मैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फिर मदर फादर, फिर उसके चिल्ड्रेन, फिर उसके चिल्ड्रेन, तो ये एक हायरार्की हो गया फैमिली का। तो वैसे ही कि जो मेमोरी हायरार्की का मतलब कि जो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी मतलब स्टोरेज, जो स्टोर करने के काम करता है फाइल्स डेटा को। तो ये स्टोरेज वाले टर्म में, स्टोरेज वाले इन लोग के वंश में सबसे पहले डेटा, अगर हमने डेटा दिया, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, मल्टीमीडिया है, फाइल है, कोई काम है, तो वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, तो वो रैम में होगा। ठीक है, रैम में होगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा सबसे पहले आके सेव होता है। और इसका क्या होता है, देखिए ये जो नाम है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है आर्बिट्री, कहीं से भी, ठीक है, कोई भी कहीं से भी। और एक्सेस करता है किस चीज़ को, मेमोरी को एक्सेस करता है, मतलब स्पेस देता है उसको, मेमोरी देता है कहीं से भी। ठीक है, और रैम क्या होता है, रैम में वही डेटा आपका रहता है और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग स्पीड। और इसीलिए ये सबसे पहले सिस्टम में क्या होता है, रन करता है, मतलब डेटा आता है तो डेटा सबसे पहले रैम में ही रहता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो रिक्वेस्ट देते हैं सिस्टम को, हमारे रिक्वेस्ट क्या जल्दी काम करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि रिक्वेस्ट दे दिए, अब इसका रिजल्ट आने में उसको टाइम लगा रहा है, वो 1 महीना 2 महीना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिक्वेस्ट दिए हैं, आपका रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिलना चाहिए उस चीज़ का, तभी तो कंप्यूटर का काम है ना। तो उसके लिए रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट जो आया तो वो कहाँ जाएगा, वो रैम में वो जाएगा, डेटा जाएगा, ठीक है, उसको मेमोरी देगा कि हाँ आप तब तक यहाँ पे आके रहिए। तो इस रैम में रहेगा, फिर इसके साथ जो भी प्रोसेसिंग होगा वो सब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और एएलयू मिलकर करता है। ठीक है, तो रैम, और रैम के बारे में और क्या है, वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाता है, वॉलेटाइल मतलब वॉलाटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाता है समय के साथ। कंप्यूटर आप बंद करेंगे, आपका जो रैम में जो भी चीज़ सेव था सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाता है वॉलेटाइल, ये हो जाता है टेम्परेरी, ये हो जाता है जो कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो ये थोड़े टाइम के लिए ही तो होता है। स्टैटिक हो गया, वॉलेटाइल हो गया, नॉन परमानेंट हो गया, टेम्परेरी हो गया, सब रैम को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो बोल रहा है हेल्प मेन्यू कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हेल्प मेन्यू कहीं भी, आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे MS वर्ड के बारे में बता देती हूँ। MS वर्ड में जैसे आपने डॉक्यूमेंट खोला, तो ये जो ऊपर का टैब दिखता है, जिसको हम लोग रिबन्स कहते हैं, ठीक है, तो रिबन्स में ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बने हैं। वहाँ पे एक देखिएगा कि एक स्लॉट बना रहता है हेल्प कर कर, हेल्प लिखा रहता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस सॉफ्टवेयर में भी हेल्प का ऑप्शन होता है, ताकि ये जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो भी आपका मदद करना चाहता है कि ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है MS वर्ड में काम कैसे करते हैं, तो आप हेल्प मेन्यू में जाइए। वहाँ पे उसका जो भी मैनुअल है, मैनुअल मतलब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा रहता है कि ये MS वर्ड है, किस लिए बना है, कैसे काम करेंगे, कहाँ पे क्या अवेलेबल है। वो क्लिक करेंगे तो आपको सारा हेल्प मिल जाएगा। और ज़्यादा हेल्प चाहिए, उसी में इंटरनेट को भी एक्सेस करने का ऑप्शन रहता है। इंटरनेट से कोई लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप इंटरनेट की हेल्प से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प मेन्यू हमेशा कहाँ होता है, तो हेल्प मेन्यू हमेशा होता है आपके होम पेज पे। कहाँ होता है, होम पेज पे। इसको आप याद रखेंगे, तो यही क्वेश्चन में पूछा था, होम पेज। देखिए होम पेज, हेल्प मेन्यू कहाँ होता है, होम पेज पे या स्टार्ट बटन में। ठीक है, होम पेज या फिर स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में होता है, स्टार्ट मेन्यू में होता है हेल्प, या फिर आप होम पेज भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको हेल्प का ऑप्शन दिख जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 247, विच फाइल कंटेन परमानेंट डेटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कह रहा है कौन सा फाइल कंटेन करता है परमानेंट डेटा और वो हमेशा अपडेट होते रहता है प्रोसेस के साथ, मतलब टाइम टू टाइम अगर किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, तो उसको कहते हैं मास्टर फाइल। जैसे कि क्या होता है, जैसे मास्टर फाइल को आप रूट फाइल भी कह सकते हैं, मास्टर फाइल, रूट फाइल, ठीक है, रूट फाइल या बेस फाइल, ठीक है। मास्टर क्या होता है, जो सबसे ऊपर कंट्रोल करता है, जो सब कुछ को कंट्रोल करता है। मास्टर फाइल के अंदर आपका क्या होता है, फाइल्स होता है, रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, मल्टीमीडिया होता है। तो कोई भी चीज़ आप मास्टर फाइल में डालेंगे तो वो टाइम टू टाइम अपडेट ही तो हो रहा है ना। अपडेट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ उसमें डालना, उससे डिलीट करना, उसको कम करना, उसमें चेंज करना, ठीक है। वही कह रहे हैं किसी भी टाइप का प्रोसेस ट्रांजेक्शन होगा और जहाँ पे डेटा क्या होता है, हमेशा परमानेंट रहता है। तो मास्टर फाइल तो हमेशा परमानेंट रहेगा क्योंकि वो टॉप पे रहता है। आप उसके अंदर के डेटा को डिलीट करते हैं ना, उसके अंदर के किसी फाइल को डिलीट करते हैं ना, मास्टर फाइल को तो डिलीट नहीं करते हैं, इसलिए वो टाइम टू टाइम प्रोसेस होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 248, डीवीडी, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है, तो डीवीडी आपका एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क कौन सा डिवाइस होता है, तो ये आपका परमानेंट डिवाइस होता है, ठीक है। ये स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप क्या करते हैं, गाना वाना, मूवी वूवी, कोई फाइल, ये सब स्टोर करके रखते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये आपका परमानेंट है, आपका डेटा डिलीट नहीं होता जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हैं। तो डीवीडी एक तरह से ऑप्टिकल डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 249, विच इज मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर। मेरा कौन सा कॉमन टूल है जो कंप्यूटर में एंटर करने से रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसी को भी, वो पासवर्ड होता है। अगर आपके पास पासवर्ड पता है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप भी एंटर कर सकते हैं इलीगली। आप हैकर हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पासवर्ड क्या हो जाएगा, मेन घुसने के लिए, कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए आपको पासवर्ड का ज़रूरत होता है। क्वेश्चन 250, the technology that store only essential instruction on a microprocessor chip and thus enhances its speeds is referred as। कह रहा है कि वो टेक्नोलॉजी जो स्टोर करके रखता है इसेंशियल इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है ये टेक्नोलॉजी। और किस पे, माइक्रो प्रोसेसर चिप में, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं, इसी में क्या होता है, आपके जितने भी इसेंशियल रिसोर्सेस है, इंस्ट्रक्शन है, उसको स्टोर करके रखता है। और उसके बाद क्या करता है, स्पीड को भी बढ़ाता है। वो टेक्नोलॉजी, वो कौन सा टेक्नोलॉजी है जो स्पीड को भी बढ़ा देता है, आपके इसेंशियल इंस्ट्रक्शन को भी रखता है माइक्रो प्रोसेसर चिप में, तो उसको कहते हैं रिस्क, ठीक है। रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्क, रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कोड, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिस्क के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। और रिस्क होता है दो टाइप का होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप, वैसा टेक्नोलॉजी जो डेटा या इंफॉर्मेशन को इसेंशियल, मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन को आपका सिस्टम में, आपके सिस्टम में रखता है, तो उसको और स्पीड को भी इंक्रीज करने का काम करता है, तो उसी को कहते हैं रिस्क। और दूसरा होता है सिस्क, तो इसका हो जाएगा रिड्यूस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको आप लिखेंगे, रिस्क का जो फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। मतलब रिड्यूस कर देता है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब क्या कर देता है, वो आपके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको रिड्यूस करके माइक्रो प्रोसेसर चिप पे डला हुआ होता है, जिससे क्या होता है, आपके काम करने, कंप्यूटर के काम करने का क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा होता है सिस्क, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख ले, इसका होता है कॉम्प्लेक्स, ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको रिस्क और सिस्क के बारे में पता होना ही चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, बट इसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब
सेट कंप्यूटर, कंप्यूटर का सेट है जो कि रिड्यूस करके इंफॉर्मेशन को रखता है। और ये है क्या, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स रूप में है, तो उसके इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सेट करके रखता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।